Hello everyone, welcome to my YouTube channel Social Science with Taposhi. So today I am going to start, that is lesson number 20, the Indian religions. Part 1. This lesson I want to teach you in 3 parts. This is the last chapter of history and this is the last chapter of your syllabus of class 6th, but not the last video. इसके बाद भी मैं वीडियो डालती रहूँगी और इसके बाद मैं वीडियो क्लास 7th का डालूँगी और इसके बाद बीच बीच में कुछ नॉलेजेबल वीडियोस भी डालती रहूँगी. सो इसी तरह मेरे चैनल के साथ बने रहिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल. सो लेसन नंबर 20 अबाउट द इंडियन रिलीजियंस. इन दिस चैप्टर आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट Judaism, Hinduism, Zoroastrianism, Jainism and Christianity. These all are our Indian religions and Buddhism also. And the part 1 I am going to teach you about Hinduism and Zoroastrianism. Now about Hinduism. Hinduism is the oldest religion of the world. सबसे पुराना religion है and it is also known as Sanatan Dharma. इसको सनातन धर्म के नाम से भी जाना जाता है. ये इतना ओल्ड है दैट फाउंडर नेम और द स्पेसिफिक पीरियड इज़ नॉट नोन. इसका फाउंडर नेम और इसका स्पेसिफिक पीरियड कब ये हिंदुइज्म धर्म या सनातन धर्म आया था इसके बारे में किसी को पता नहीं है. एंड द नेम हिंदुइज्म इज़ ओनली गिवन इट एट द लेटर स्टेज. हिंदुइज्म नाम तो इसका बाद में आया. द गॉड एंड गॉडेस विच आर वर्शिप टुडे, आज भी जो गॉड और गॉडेस वर्शिप किया जाता है, इवन वेर ऑल्सो वर्शिप इन एंशियंट टाइम. आज हम जो गॉड और गॉडेस की पूजा करते हैं वो एंशियंट टाइम में भी पूजा किया करते थे उसकी. दैट मीन्स शिवलिंग, पशुपतिनाथ, मदर गॉडेस, शिवलिंग, पशुपतिनाथ, मदर गॉडेस एंड इवन स्वास्तिक. ये देखिए, ये स्वास्तिक का निशान है. ये सिर्फ आज ही हम नहीं पूछते किसी धार्मिक काम के लिए जब हम स्वास्तिक का निशान लगाते हैं. ये जो सेक्रेट साइन है ये सिर्फ आज नहीं है, ये एंशियंट टाइम में भी था. वर वर्शिप्ड इन द एंशियंट टाइम. नाउ अबाउट द रिलीजियस बिलीफ ऑफ हिंदुइज्म. हिंदुइज्म धर्म की जो रिलीजियस बिलीफ है वो क्या है? हिंदुइज्म बिलीव्स इन सुप्रीम गॉड, वन सुप्रीम गॉड. सो हिंदुइज्म ये मानती है कि एक ही सुप्रीम गॉड है हु इज़ प्रेजेंट इन एवरी लिविंग थिंग. सिर्फ गॉड ऐसा नहीं है कि मूर्ति में है, वो गॉड हर लिविंग थिंग में है. जैसे दैट इज़ ह्यूमन्स, एनिमल्स, प्लांट्स एक्सेट्रा. मतलब हम सब में भगवान है. आप में भी है, मुझ में भी है. तो हर ह्यूमन बींग्स में गॉड है, इवन एनिमल्स में भी है. इसीलिए कहते हैं कभी भी किसी एनिमल्स को, प्लांट्स को, बर्ड्स को कभी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि हिंदुइज्म धर्म के मानने वालों में ये कहा जाता है कि हर एक लिविंग थिंग्स में भगवान है. ये हिंदुइज्म धर्म के लोग कहते हैं. हमारी ये रिलीजियस बिलीव है. इट अलाउज द फॉलोवर्स टू वर्शिप द सुप्रीम गॉड इन एनी फॉर्म. हम इस गॉड को किसी भी फॉर्म में पूजा कर सकते हैं. आप चाहे मूर्ति मान के उनको पूजा करो या आप एनिमल्स की किसी भी फॉर्म में उनकी पूजा कर सकते हैं एनी वे, और किसी भी तरीके से, चाहे आप ध्यान लगा के, चाहे भजन करके, गा के, इस तरह से किसी भी फॉर्म से हम भगवान को याद कर सकते हैं. चाहे अगरबत्ती जला के, तो हम अपने तरीके से हम भगवान की वर्शिप कर सकते हैं. एंड हिंदुइज्म ये मानती है कि हमको मोक्ष, हमारा हिंदुइज्म धर्म के मानने वालों का क्या अंतिम इच्छा क्या होती है? मोक्ष प्राप्त करना. और इसके 3 तरीके बताए गए हैं. मोक्ष प्राप्त करने के लिए हमको पूरी ज़िंदगी में ये 3 योग तो अपनाना पड़ेगा. अगर हमने ये 3 योग अपनाए तो हमको मोक्ष मिलना निश्चित है. कर्म योग यानी काम करते रहो. हमको काम करते रहना चाहिए. जैसे आप लोगों का काम अभी क्या है? पढ़ना है, तो दैट इज़ कर्म योग. तो हमेशा आप कर्म करते रहो, अच्छे कर्म करते रहो. ज्ञान योग, ज्ञान प्राप्त करो. ऐसा नहीं है कि किताबी ज्ञान ही प्राप्त करो, हमको अलग अलग ज्ञान प्राप्त करना, ये भी मोक्ष का तरीका है. लास्ट में भक्ति योग, और सब कुछ डिवोशन, सरेंडर कर दो. डिवोशन एंड सरेंडर टू द सुप्रीम गॉड.
और सब कुछ कि हम लोगों ने कर्म भी किया है, हम आपके दिए हुए ज्ञान को भी ले रहे हैं, अब हमने सब कुछ आपके पास समर्पित कर दिया है, अब आप ही हमारा भला करोगे। तो ये होता है भक्ति योग। और अगर हमने ये अपने लाइफ में इन तीनों योग को संपूर्ण मन से पालन किया तो हमको मोक्ष मिल जाएगा। और यही हिंदुइज्म बिलीव्स, और हमको मोक्ष प्राप्त करने के यही 3 तरीके हैं, और यही हमारी अंतिम इच्छा भी होती है। गॉड्स ऑफ हिंदू के गॉड्स में गणेश सबसे पहले। हम देखना, हम किसी भी भलाई का काम करने के लिए कोई भी फर्स्ट कोई काम करने जाते हैं तो हम गणेश जी की पूजा करते हैं। क्यों? गणेश इज रिगार्डेड एज द रिमूवल ऑफ ऑल ऑब्स्टेकल्स। जितने भी हमारे विघ्न हैं वो सारे गणेश जी हमारे विघ्नहर्ता माने जाते हैं। इसीलिए कोई भी शुभ काम करना हो या फिर कोई भी हवन करना होता है, किसी भी पूजा पाठ से पहले गणेश जी की पूजा होती है। एवरी रिलीजियस फंक्शन स्टार्ट्स विद द वर्शिप ऑफ गणेश। हर रिलीजियस फंक्शन गणेश की पूजा करने के बाद ही होती है। ये तो आप सोच के भी देख सकते हो, चाहे वो शादी का फंक्शन हो, चाहे वो कोई कुआं पूजन का फंक्शन हो, या आपकी ओपनिंग है किसी दुकान की, तो आप सबसे पहले गणेश जी की पूजा होती है। और उसके बाद सृष्टि इज गवर्न बाय 3 गॉड्स। हमारी जो सृष्टि बनी हुई है, ऐसा माना है 3 भगवान ने हमारी सृष्टि बनाई है, ब्रह्मा विष्णु महेश। ये तो आपने सुना ही होगा, ब्रह्मा विष्णु महेश ने हमारे सृष्टि के रचयिता माने जाते हैं। ब्रह्मा जिन्होंने सृष्टि को बनाया है, द क्रिएटर। विष्णु इस सृष्टि को बचाने वाले हैं, प्रिजर्वर। शिवा द डिस्ट्रॉयर, इस सृष्टि को विनाश करने वाले माने गए हैं। देखा है जब सृष्टि में कोई गलत होता है तो शिवा का जो तांडव नृत्य होता है, इससे माना जाता है कि वो सृष्टि का विनाश भी कर सकते हैं। और शिवा को ऑल्सो नोन एज द ओरिजिनेटर ऑफ म्यूजिक एंड डांस। और शिवा ओरिजिनेटर माने जाते हैं किसके? म्यूजिक और डांस के। और ही इज़ ऑल्सो कॉल्ड नटराज, इसीलिए उनको नटराज भी कहा जाता है। आप देखना कोई भी डांस फ्लोर में पहले नटराज को नमन किया जाता है, फिर ही डांस शुरू किया जाता है, क्योंकि शिव जी को ओरिजिनेटर ऑफ म्यूजिक एंड डांस मानते हैं। इसके साथ दूसरे गॉड्स भी हिंदू धर्म में माने जाते हैं, दैट इज़ रामा, कृष्णा, गणेश, हनुमान, गॉडेस लक्ष्मी, सरस्वती, काली, पार्वती एंड मैनी अदर गॉड्स। और बहुत सारे भगवान की हम पूजा करते हैं। तो ये थे गॉड्स ऑफ हिंदू के बारे में। अब हिंदू फिलॉसफी क्या कहती है? फिलॉसफी मतलब दर्शन। हिंदू दर्शन ये कहती है, उनके पास ये सब्जेक्ट्स होते हैं, व्हाट इज गॉड, भगवान क्या है। ये दर्शन में लिखा रहता है क्या है भगवान, व्हाट इज सोल, आत्मा क्या है, और मनुष्य के मरने के बाद उनका क्या होता है। ये सब हमारे हिंदू फिलॉसफी में लिखा हुआ है, दर्शन की बुक में लिखा हुआ है। और उपनिषद एक बुक है, उसमें ये लिखा हुआ है, आर द ग्रेटेस्ट वर्क्स ऑफ फिलॉसफी का ग्रेटेस्ट वर्क या दर्शन की बुक में ये लिखा हुआ है, विच एक्सप्लेन्स आत्मा, परमात्मा एंड गॉड। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, जो आप डीएस की बुक में पढ़ते हो, भगवान क्या है, ये सब उपनिषद में लिखा हुआ है या दर्शन शास्त्र में लिखा हुआ है। तो हमारी हिंदू दर्शन क्या बोलती है? भगवान क्या है, आत्मा क्या होती है, और हमारा क्या होता है मृत्यु के बाद। तो ये सब हमको दर्शन में मिलेगा। हिंदूज फिलॉसफी ये भी कहती है कि ये जो सोल है, हमारी जो आत्मा है, इज़ इमॉर्टल, वो अजर है, अमर है। आत्मा कभी नहीं मरती। बस इतना होता है, जब कोई मनुष्य मर जाता है, आत्मा नहीं मरती। हमारी फिलॉसफी, हिंदू फिलॉसफी कहती है, व्हेन इट लीव्स वन बॉडी, एक बॉडी को वो छोड़ती है आत्मा, एंड एंटर्स द अदर बॉडी, और दूसरे बॉडी में चली जाती है। एंड दिस इज कॉल्ड द साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ। और इसी को साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ कहते हैं। जन्म और पुनर्जन्म इसी तरह चलता रहता है। एक बॉडी को छोड़ते हुए दूसरे बॉडी में आत्मा एंटर करती है, और इसी तरह इट इज कॉल्ड द साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ। नाउ अबाउट टीचिंग्स ऑफ हिंदुइज्म। हिंदुइज्म की टीचिंग्स क्या है, क्या बोलती है हिंदू धर्म? हिंदू धर्म ये कहती है नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस मतलब हिंसा मत करो किसी के साथ, हिंसा मत करो, अहिंसा परमो धर्म, ये हमारी टीचिंग्स है। ब्रदरहुड, लव एंड केयर, सब भाई भाई हैं, लव, सबके साथ लव और केयर करो। एंड द लिविंग बींग्स ऑफ द वर्ल्ड, सारे लिविंग बींग्स के साथ, जितने भी लिविंग बींग्स हैं।
सबके सबके प्रति टॉलरेंस, सारे रिलीजियंस के प्रति टॉलरेंस और फेथ, विश्वास रखो और सहन शक्ति रखो। और ये भी बताती है, ये हमें ये शिक्षा देती है हमारी हिंदुइज्म धर्म, वासुदेव कुटुंबकम। वासुदेव कुटुंबकम का मतलब होता है जो सारे लोग हैं हमारी पृथ्वी के सारे लोग, आपके फैमिली के नहीं, पृथ्वी के सारे लोग एक ही, हम लोग सब एक ही फैमिली में हैं, एंड वी ऑल आर दी मेंबर्स ऑफ दिस फैमिली, और हम इन सब फैमिली के मेंबर्स हैं। तो इसीलिए वासुदेव कुटुंबकम, इन सबको, जो ये कुटुंब है ये वासुदेव का रूप है। वासुदेव भगवान को कहते हैं ना, कृष्ण भगवान को, तो ये वासुदेव के रूप है। इसीलिए ये पृथ्वी के जितने भी लोग हैं ये वासुदेव हैं। तो वासुदेव कुटुंबकम। सर्वधर्म संभव, सर्वधर्म संभव मतलब सारे धर्म बराबर है। तो ये हमारे हिंदुइज्म धर्म की टीचिंग है। नाउ स्क्रिप्चर्स, हिंदुइज्म धर्म के बुक्स क्या है। हिंदुइज्म धर्म में आपके आ जाएगा जो आपके धार्मिक बुक है, दैट इज़ गीता, रामायण, महाभारत, आपके 4 वेदास, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद आ गए आपके स्क्रिप्चर्स में। दर्शन, पुराण, गीता, संहिता, आरण्यक, रामायण, महाभारत, ब्रह्म ग्रंथ एंड श्रुति, स्मृति, उपनिषद, ये दीज आर ऑल अबाउट द स्क्रिप्चर्स ऑफ हिंदुइज्म। सो दिस इज ऑल अबाउट द रिलीजियन हिंदुइज्म। नाउ अबाउट ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म। ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म इज द एंशियंट रिलीजियन ऑफ ईरान। ईरान का रिलीजियन है ये। एंड इसमें आपको याद क्या रखना है, इसमें याद रखना है जारथुस्ट्रा और ज़ोरोएस्टर द प्रॉफिट मीन्स पैगंबर। किसका पैगंबर? आपके ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म धर्म का पैगंबर है ईरान। ये ईरान का रिलीजन है। ये कौन है? प्रॉफिट कौन है? प्रॉफिट है आपका ज़ोरोएस्टर या जारथुस्ट्रा। ये पैगंबर माना जाता है ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म का। और ये रिलीजन कब फाउंड हुआ? अराउंड 6th सेंचुरी BCE में। और इस रिलीजन के फॉलोवर्स को पारसीज कहते हैं। ये कुछ आपको याद रखना है। ये रिलीजन कहाँ का है? ईरान का। प्रॉफिट का नाम क्या है? जारथुस्ट्रा या ज़ोरोएस्टर आप लिख सकते हो, दोनों में से कोई एक नाम लिख देना। और इस रिलीजन के, ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म रिलीजन के जो फॉलोवर होते हैं उसको पारसीज कहते हैं। तो ये कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट आता है अब रिलीजियस बिलीफ ऑफ ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म। हमने इसके पहले हिंदुइज्म के रिलीजियस बिलीफ पढ़े थे, अब ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म के। इस धर्म के मानने वाले भी यही कहते हैं देयर इज़ ओनली वन गॉड, वन सुप्रीम गॉड। हिंदुइज्म में भी कहा था। इनके जो भगवान का नाम है, इनको भगवान को क्या माना गया? अहुर माजदा। अहुर माजदा इनके गॉड हैं। किसके? ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म के। और ये जो अहुर माजदा है, अहुर माजदा इज़ द गॉड ऑफ गुड फोर्सेस। ये अच्छे फोर्सेस का गॉड माना गया है, लाइट और विजडम का। जहाँ जो रोशनी देता है, हमको अच्छी राह दिखाता है, वो कौन है? इनका गॉड का नाम ध्यान रखो, ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म के गॉड का नाम अहुर माजदा। और इनके जो एविल है, जो शैतान है, वो है अहिरमान। ठीक है, आपको ये नेम्स याद रखने हैं कि ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म के गॉड अहुर माजदा, एविल, अहिरमान। और ऐसा ही इसमें भी ऐसा ही होता है, देयर इज अ टजल बिटवीन 2। इसमें लड़ाई होती है दोनों के बीच, गुड फोर्सेस के बीच, दैट मीन्स अहुर माजदा, और बैड फोर्सेस के बीच, अहिरमान के बीच हमेशा लड़ाई होती है। और अल्टीमेट विनर कौन होता है? अहुर माजदा, गुड फोर्स। हमेशा हमारे अंदर भी ऐसे होता है कि लड़ाई चलती रहती है, लेकिन असली जीत किसकी होती है? गुड फोर्सेस की। टीचिंग ऑफ ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म। ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म की टीचिंग्स क्या है? हमने हिंदुइज्म में भी टीचिंग्स पढ़े थे, अब इसमें टीचिंग्स क्या बोलते हैं? इसमें ये बताते हैं राइट स्पीच, राइट थिंकिंग, राइट डीड। इसको याद कैसे रखोगे आप? STD के नाम से रख लो। STD सुना है ना आपने, STD वर्ड, तो STD से आप इसको याद रख सकते हो। ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म की टीचिंग्स, राइट स्पीच, S से स्पीच, T से राइट थिंकिंग और D से राइट डीड। These are the teachings of Zoroastrianism. अगर आपको क्वेश्चन आए, write the teachings of Zoroastrianism, write down these, right speech, right thinking and right deeds. If a person, इसमें टीचिंग्स में इसमें ये कहा गया, if a person right or good actions are more than evil. अगर किसी पूरे ज़िंदगी में किसी मनुष्य की अच्छी चीज़ें गंदी चीज़ों से ज़्यादा है, यानी उसकी बुराई से ज़्यादा अगर उसने अच्छाई की है, तो उसको हेवन मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा।
अदरवाइज गो टू हेल, नहीं तो उसको नर्क मिलेगा। तो यानी अच्छे कर्म ज़्यादा होने चाहिए बुरे कर्म से। जोरोएस्ट्रियनिज्म वर्शिप सन एंड फायर। जोरोएस्ट्रियनिज्म किसकी पूजा करते हैं, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इनकी जो पूजा करते हैं, वर्शिप करते हैं, उनके भगवान का नाम तो अहुर माजदा है, और ये पूजा करते हैं सन और फायर की। एंड ओफन प्रेयर्स इन द फ्रंट ऑफ फायर। देखिए यहाँ पे दिखा रखा है, ये प्रेयर भी करते हैं इस धर्म के लोग, तो फायर के आगे प्रेयर करते हैं। एंड जोरोएस्ट्रियनिज्म के लास्ट आता है आपका स्क्रिप्चर्स। स्क्रिप्चर्स में आपको एक नाम, बुक का नाम याद रखना पड़ेगा, वो है अवेस्ता। देखो आपको दिख रहा होगा AVESTA। इसका होली बुक है, किसका, जोरोएस्ट्रियनिज्म रिलीजन का। इट कंटेन्स गाथास, इसके अंदर गाने के रूप में लिखा हुआ है, गाथास लिखी हुई है। उस गाथास में क्या लिखा हुआ है, द प्रेज ऑफ जोरोएस्टर विच आर रिसाइटेड एवरी डे। उसमें गाथास में प्रेस, जोरोएस्टर के प्रेस के बारे में उनकी प्रेस की हुई है, और जो डेली गाथा के रूप में उसको गाया जाता है इस बुक में। तो इनकी होली बुक का नाम क्या है, अवेस्ता। दिस ऑल अबाउट जोरोएस्ट्रियनिज्म। सो नो मोर टुडे, and meet you in the next video in the part 2. And today only Hinduism and Zoroastrianism. Rest of the religions I will teach you in my next video. So goodbye everyone. Thank you and have a nice day.